नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, हम लोग क्लास 6 का ये दूसरा चैप्टर करने वाले हैं। पुनरावलोकनम दूसरा, ये दूसरा भाग है। पहले भाग में हम लोगों ने क्या देखा था? पहले भाग में हम लोगों ने देखा था कि लिंग के बारे में ज्ञान किया था, लिंग के बारे में। हाँ, और फिर वचन, फिर पुरुष, उसके बारे में हम लोगों ने पूरी प्रैक्टिस भी की थी। इसमें बहुत सारे अभ्यास दिए होते हैं ताकि बच्चे जितना से ज़्यादा करेंगे उतना ही ज़्यादा उनका अभ्यास होगा। तो पुनरावलोकन ये दूसरे में आपको सर्वनाम पदों के बारे में, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के सर्वनाम पदों के बारे में बताया जाएगा। इस चैप्टर में मेरे पास जो ये बुक है, इसमें आपका पुल्लिंग और स्त्रीलिंग है। नपुंसक लिंग इसमें नहीं दिया हुआ है। इसमें जो है मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में जैसे वार्तालाप दी गई है, और युष्म दशमशक के शब्दों में। लेकिन हम फिर भी हम आपको बता देंगे कि जो ये सर्वनाम शब्द हैं, जैसे एषः, कः, एषः, एषः, एतौ, एते, ये जो है यह, एषः का मतलब यह, तो ये जो है पुल्लिंग के लिए एषः का प्रयोग कैसे करते हैं, और स्त्रीलिंग के लिए और नपुंसक लिंग के लिए। तो चलिए देखते हुए, वैसे शब्दार्थ में तो दिया ही है। तो शुरू करते हैं। ये चैप्टर आपका पुनरावलोकनम दूसरा भाग है ये। एषः कः। अब कः तो आपको पता है कि ये कः जो है कौन, कः का मतलब कौन, और पुल्लिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह कः मतलब कौन, एक वचन में। हाँ, और किस लिंग में इस्तेमाल किया जाता है? पुल्लिंग में इस्तेमाल करते हैं इसको। तो कौन, यह कौन, अब अस्थि नहीं दिया है, यह कौन है, लेकिन अस्थि आप समझ सकते हैं ना। हिंदी में भी अक्सर हम बोलते हैं अरे वह क्या, तो कहाँ अक्सर हम जो है क्रिया का प्रयोग करते हैं। तो इतने से ही जो है हमारा क्वेश्चन बन जाता है कि एषः कः, वह, यह कौन। चित्र दिया हुआ है ये बच्चा का, तो क्या है ये पढ़ रहा है बच्चा। तो एषः कः, यह कौन है? तो एषः छात्रः, यह छात्र है। एषः किम करोति, यह किम क्या करोति करता है, यह क्या करता है। एषः छात्रः पुस्तकम्, एषः छात्रः, एषः यह छात्र पुस्तकम पठति, पुस्तक पढ़ता है। ये सारा कितने वचन में है? एक वचन में है। एक वचन में हम यह के लिए क्या प्रयोग करेंगे? एषः का प्रयोग करेंगे। वो भी किस लिंग में करेंगे? पुल्लिंग में करेंगे। अब आता है द्विवचन। द्विवचन में देखिए क्या है? द्विवचन में देखिए दो गज हैं, दो हाथी हैं। तो ये क्या कह रहा है? एतौ। एषः एक वचन में, पुल्लिंग में, ठीक है। और एतौ कितने वचन में? दो वचन में, द्विवचन में आता है। और कौ तो आप जानते ही हैं, कौ का मतलब कौन होता है? कौन, दोनों। कौ का मतलब क्या होता है? कौन, दोनों, ठीक है। तो कह कौ, कह कौ के, पुल्लिंग में होता है। कौन, दोनों, कौन सब। तो ये है, ये कह रहा है एतौ कौ, ये दोनों कौन है। तो उत्तर क्या मिला? एतौ गजौ, ये दोनों हाथी हैं। एतौ किम कुरुतः, एतौ ये दोनों, किम क्या, कुरुतः करते हैं। कुरुतः देखिए, एतौ के साथ कुरुतः का प्रयोग हुआ ना। कुरुतः का, करोति कुरुतः कुर्वन्ति। एतौ गजौ जलम पीबतः, एतौ ये दोनों हाथी जल को पीबतः पीते हैं। या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसका जब आप अनुवाद करेंगे तो ये दोनों, ये क्या हो जाएगा? ये दोनों हाथी, ये दोनों हाथी जल पीते हैं।
ऐसे हो जाएगा ना इसका अनुवाद। ये दोनों जल पीते हैं। तो ये देखिए जलम में द्वितीय विभक्ति, जलम में क्या है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है, कर्म कारक है, कर्म है ये। तो जल के आगे कोई चिन्ह है नहीं है, जल के आगे कोई चिन्ह न होने के कारण इसमें क्या प्रयोग किया गया है, जलम, कर्म कारक का। ये दोनों हाथी जल को पीते हैं, इसमें क्या छिपा हुआ है, को छिपा हुआ है। हाँ, तो ये भी आप ध्यान में रखते चलिए कि इसमें कौन सा कारक लग सकता है। जो कारक होगा उसी के अनुसार उसमें विभक्ति लगाते हैं। तो इसमें कर्म कारक है तो इसमें द्वितीय विभक्ति लगी है। एतौ गजौ जलम पिबतः। एते के मतलब ये सब, के मतलब कौन है, ये सब कौन है। एते मतलब ये सब, के मतलब कौन, ये सब कौन। तो ये कह रहा है कि एते कपोताः, ये सब एते के, ये सब कौन है, एते कपोता, कपोता मतलब कबूतर। तो एते ये सब कबूतर हैं। एते किम कुर्वन्ति, ये सब क्या करते हैं। तो एते कपोताः, ये सब कबूतर तंडुलान खादन्ति, चावलों को खाते हैं। तंडुलान मतलब चावलों को खाते हैं। चावल बहुवचन हो गया ना, द्वितीय बहुवचन का प्रयोग है तंडुल में। तो चावलों को खाते हैं। अब ये देखिए दूसरा है आपका स्त्रीलिंग। फिर आप आता है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग एक वचन में देखिए क्या बोलते हैं, एषा का। क्या बोलते हैं, एषा का। एषः, एतौ, एते, ये हमेशा याद रखिएगा। एषः, एतौ और एते, ये एक वचन, द्विवचन और ये बहुवचन है। एषः, एतौ, एते। और किस में प्रयोग करते हैं, तो पुल्लिंग में प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये पुल्लिंग में प्रयोग किया जाता है। एषः, एतौ, एते। अब ये देखिए क्या है, एषा का, एषा बालिका। अब स्त्रीलिंग में क्या करते हैं, एषा बालिका। यह कौन, का आ गया ना, का, के, काह। का स्त्रीलिंग के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह क्या के लिए क्या प्रयोग करते हैं, का, के, काह। एक वचन, द्विवचन और ये बहुवचन है। स्त्रीलिंग कौन, कौन दोनों, कौन सब, स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग करते हैं ना, स्त्रीलिंग है। अब एषा देख लीजिए, एषा मतलब यह, और स्त्रीलिंग के लिए क्या प्रयोग करेंगे, एषा, एते, एषाः। एषा, एते, एषाः। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन इसमें प्रयोग करते हैं, स्त्रीलिंग में प्रयोग करते हैं। और एषा मतलब क्या होता है, यह। एषा का, यह कौन है, तो एषा बालिका, यह बालिका है, ये लड़की है। एषा किम करोति, यह क्या करती है, यह किम मिस क्या करोति करती है। तो एषा बालिका अम्बाम नमति। अम्बाम, अम्बा मतलब माता, अम्बा, इसको नोट आउट कर लीजिए ये वर्ड। अम्बा मतलब होती है माता, अम्बा को नमस्कार करती है। नमति मतलब नमस्कार करती है। अब आता है द्विवचन। द्विवचन में क्या है कि एते के, एते के, ये सब क्या है, ये दोनों क्या, एते मतलब क्या हो गया, यह दोनों, के मतलब कौन, ये दोनों कौन है। तो ये के से मतलब समझ जाइएगा जब एते आएगा तो, क्योंकि द्विवचन में प्रयोग किया जा रहा है तो ये के का मतलब समझिएगा कि ये स्त्रीलिंग के लिए है, और यही के बहुवचन में प्रयोग किया जाता है पुल्लिंग में। कह, कौ, के, और इसमें का, के, काहा।
तो इसमें जो है क्या हो जाएगा, एते के, तो ये दोनों कौन है, तो एते अजय, अजा अजय अजाहा, अजय क्या हो गए, दो द्विवचन हो गया ना, तो ये दोनों अजय हैं, बकरियां हैं, ये दोनों बकरियां हैं। एते किम कुर्तः, ये दोनों क्या करती हैं, तो एते गज अजय है घासम चरतः, ये दोनों अजय, ये दोनों बकरियां घास को चरती हैं। यहाँ देखिए को, या आप को ना बोलेंगे तो ऐसे ही बोल देंगे, ये दोनों बकरियां घास चरती हैं। को छिपा रहता है। युष्मद और अस्मद का प्रयोग, युष्मद का प्रयोग में क्या आता है, तुम युवाम यूयम आता है, और अस्मद के प्रयोग में क्या आ जाएगा, अहम आवाम वयम। ठीक, सहतौते प्रथम पुरुष में, युष्मद हो गया आपका मध्यम पुरुष और अस्मद हो गया उत्तम पुरुष। तो ये युष्मद और अस्मद के रूप चलते हैं। तो इसके रूप आपको याद करने पड़ेंगे, युष्मद और अस्मद के रूप याद करने पड़ेंगे आपको। तो मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष क्या है, ये मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष च, तो बाद में च आया तो उसको हम उठा के बीच में रख देंगे, च मतलब और, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। देखिए अध्यापक, अध्यापक कहते हैं हे बालक तुम किम पठसी, हे बालक क्या है, संबोधन है। ये देखिए संबोधन का चिन्ह लगा है ना, तो क्या है, संबोधन है। अध्यापक पूछते हैं कि हे बालक तुम किम पठसी, तुम क्या पढ़ते हो। तुम के साथ पठसी का प्रयोग किया गया है, पठ धातु में सी प्रत्यय लगा करके पठसी बनाया गया है ना। तो हे बालक तुम क्या पढ़ते हो, तो बालक, हे बालक, तो बालक कहता है श्रीमान, श्रीमान क्या है, संबोधन है। श्रीमान अहम इतिहासम पठामी, मैं, देखिए अहम के साथ क्या लगा है, आम ही लगा है ना, ये पट धातु में आमी प्रत्यय लगा के, पट धातु में आमी प्रत्यय लगा करके बन गया पठामी। तो श्रीमान अहम इतिहासम पठामी, श्रीमान मैं इतिहास पढ़ता हूँ। अध्यापक हे बालकौ, हे बालकौ, अब देखिए दो बालक से पूछ रहे हैं अध्यापक, हे बालकौ, क्योंकि बालकौ हो गया तो हे बालकौ, दोनों बालक दो बालकों से पूछ रहे हैं कि हे बालकौ युवाम किम पठतः, तुम दोनों क्या पढ़ते हो। युवाम के साथ पठतः लगा है, मध्यम पुरुष है ना, पठसी पठतः पठत, यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, पठसी आपने देख लिया, पठतः और पठत इसका प्रयोग करेंगे। तो कह रहे हैं युवाम किम पठतः, तुम क्या पढ़ते हो, तुम क्या पढ़ते हो। तो बालकौ, दोनों बालक बोलते हैं आवाम, अहम आवाम वयम। और फिर मध्यम पुरुष में इसका प्रयोग करेंगे और उत्तम पुरुष में किसका प्रयोग करेंगे, पठावह का, पठामी पठावह पठामह, पठामी पठावह और पठामह, ये हो गया आपका मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो आवाम हम दोनों, संस्कृत भाषा, संस्कृत भाषा, पठावह पढ़ते हैं। अध्यापक शोभनम, शोभनम कहते हैं बहुत अच्छा, बढ़िया, कहते हैं ना बढ़िया अच्छा, तो शोभनम कहते हैं बढ़िया है। इयम भाषा, यह भाषा, इयम मतलब यह भाषा, यह भाषा सरला मधुरा च अस्ति, सरल और मधुर है। यह भाषा क्या है, सरल और मधुर है। अध्यापक हे बालकाः यूयम किम पठतः, अब कहते हैं यूयम, यूयम बहुवचन हो गया ना, तो उसके साथ क्या लगाएंगे, पठत का प्रयोग लगाएंगे। तो यूयम किम पठतः, अध्यापक पूछते हैं हे बालक, हे बालकाः, ढेर सारे बच्चों से पूछ रहे हैं ना, बालकाः आ गया, तो यूयम तुम सब, किम पठतः क्या पढ़ते हो, तो बालकाः, बालकाः बहुत सारे जो बालक हैं वो सारे कह रहे हैं कि श्रीमन वयम विज्ञानम पठामः, हम लोग विज्ञान पढ़ते हैं, हम लोग क्या करते हैं, विज्ञान पढ़ते हैं। वयम के साथ किसका प्रयोग किया गया है, पठामह का,
अध्यापक कहते हैं बाढ़म, अति उत्तम, बहुत अच्छा। विज्ञानम जीवने आवश्यकम भवति, विज्ञान जीवन में, जीवने में कौन सा सब विभक्ति है, सप्तमी एक वचन का प्रयोग किया गया है। तो जीवने, जीवन में आवश्यक होता है। क्या कह रहे हैं कि विज्ञान जीवने, जीवन में आवश्यक होता है। जानीथ, जानते हो, जानीथ, जानते हो। पठनेन ज्ञानं भवति, क्रीडनेन च शरीरं स्वस्थं भवति। पठनेन, पढ़ने से, पठनेन इसमें क्या है, तृतीया एक वचन का प्रयोग किया गया है। पठनेन में क्या है, पठ धातु, पठनेन तृतीया एक वचन है। पठनेन पढ़ने से, ज्ञानम पढ़ने से ज्ञानम ज्ञान होता है। क्रीडनेन और खेलने से शरीरम स्वस्थम भवति, शरीर स्वस्थ होता है। ठीक है, जानते हो, पढ़ने से ज्ञान होता है और खेलने से शरीर स्वस्थ होता है। बाल कहा आम श्रीमन, आम अमरूद वो वाला अमरूद नहीं है, आम मतलब हाँ, श्रीमन आम मतलब हाँ। बालक बोलते हैं, सारे बालक बोलते हैं हाँ श्रीमन। वयम मनोयोगेन पठामः, हम लोग मनोयोग से, मनोयोग हम लोग मनोयोग से मतलब कि मन लगा करके, पठामः पढ़ते हैं। स्नेहेन खिलामः, स्नेह से, प्रेम से, स्नेहेन मतलब प्रेम से, खिलामः खेलते हैं। सदा प्रसन्ना च, और खिलामः हो गया, फिर उसके बाद बोलेंगे च आ गया ना, तो और सदा हमेशा प्रसन्न, प्रसन्ना भवामः, प्रसन्न होते हैं, प्रसन्न रहते हैं। ठीक, हम लोग मनोयोग से पढ़ते हैं, स्नेह से खेलते हैं और सदा प्रसन्न रहते हैं। अब आते हैं शब्दार्थ की बात, तो वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। शब्दार्थ है, अभ्यास है। यहाँ तक हमने जो पाठ आपको पढ़ाया है, इसको आप एक बार से फिर से पढ़िएगा। जो आपको दिक्कत आएगी उसको पूछिएगा, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछिएगा, उसके उत्तर हम ज़रूर देंगे। और जो भी क्यूरीज़ हो आपकी, जो भी आप पूछना चाहते हो, उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करिए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी बताइएगा। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अभ्यास और शब्दार्थों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।